जी अस्सलाम वालेकुम क्लास में उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुरकुमा। कुरकुमा क्या होती है? जो हमारे घरों में सिंपल हल्दी जो हम खाने में हल्दी यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कुरकुमा। इसको इसका सिनोनिम वो बता रहा है कि ट्यूमेरिक भी इसको बोलते हैं। नंबर 1 पर इसकी शेप बता रहा कहता है कि इसका बल्ब होता है ओवल शेप है, सिलेंड्रिकल फाइबर्स है, रिजोम्स यानी कि रिजोम इसका यूज़ होता है, इनके पाउडर जो इसका यूज़ होता है, रिजोम बोलते हैं पाउडर को। नंबर 2 पर स्मेल बता रहा है इसकी, कहता है कि एरोमेटिक एंड स्पाइसी है। नंबर 3 पर टेस्ट बताता है, कहता है कि एरोमेटिक, पंगेंट एंड स्लाइटली बिटर। नंबर 4 पर एक्सटर्नली येलोइश ब्राउन विद सर्कुलर रिजेस इंटरनली यानी कि बैरूनी तौर पर येलोइश ब्राउन सर्कुलर रिजेस, एंड इंटरनली यानी कि अंदरूनी तौर पर ब्राइट ऑरेंज येलो है। नंबर 5 पर इसका साइज़ बता रहा है, कहता है कि 2 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 1 से 1.5 सेंटीमीटर इन थिकनेस। नंबर 6 पर बता रहा है कि नेम ऑफ द कुरकुमा जो है वो इसको हल्दी बोलते हैं और ट्यूमेरिक भी इसका नाम है, टर्मेरिक। नंबर 7 पर वो बता रहा है कि सोर्सेज इसके क्या है, तो कहता है कि इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द ड्राई आर यूजुअली बॉयल्ड एंड बॉयल करके यहाँ खुश करके इसके रिजोम यानी कि पाउडर बनाना ऑफ द कुरकुमा लौंगा। फिर कुरकुमा लौंगा। फिर कह रहा है कि नंबर 8 पर बता रहा है कि इसकी फैमिली क्या है, तो कहता है कि जिंगिबेरेसिया इसकी फैमिली है। नंबर 9 पर इसकी क्लास केमिकल क्लास कौन सी है, तो कहता है कि ये वोलेटाइल्स ऑयल है। ट्यूमिरोन वोलेटाइल ऑयल है, इसमें केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं, कहता है कि कुरकुमिनोइड्स एंड कुरकुमीन, दो तरह के केमिकल्स पाए जाते हैं इसमें। नंबर 10 पर वो बता रहा है कि पार्ट इसका यानी कौन सा यूज़ होता है, तो कहता है कि ड्राई रिजोम्स इसके यूज़ होते हैं। नंबर 11 पर वो बता रहा है कि मेडिकल यूज़ बता रहा है बच्चों, कह रहा है कि यूज़ एज an antiseptic, anti-inflammatory and antioxidant. It is the widely used for the wound healing, skin disease and flavoring and कलरिंग एजेंट के तौर पर इन फूड में कलरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज़ होता है ये। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास नंबर 12 पर डेफिनेशन बता रहा है कि प्रैक्टिकल की डेफिनेशन क्या होगी, तो कहता है कि आइडेंटिफाई ऑफ द रिजोम यानी कि जो पाउडर बना दिया जाता है पौधे का उसको ड्राई करके उसको बोलते हैं रिजोम। कहता है कि रिजोम स्टार्च कंटेंट एंड डिटेक्शन ऑफ द कुरकुमा यूजिंग द केमिकल कलर रिएक्शन। नंबर 13 पर ऑपरेटर्स कौन से चाहिए, तो कहता है कि माइक्रोस्कोप, ग्लास स्लाइड, रेजर ब्लेड, फिर वाच ग्लास, फिर टेस्ट ट्यूब। केमिकल्स कौन कौन से चाहिए, कहता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर बोरिक एसिड, फिर आयोडीन सोल्यूशन और फिर इथानॉल। उसके बाद प्रोसीजर बता रहा है नंबर 15 पर, कहता है कटर ट्रांसफर सेक्शन टीएस ऑफ द रिजोम्स यानी कि जो रिजोल्व जो पाउडर है उसको ट्रांसफ़र सेक्शन में कट करना है। फिर कहता है कि नंबर 1 पॉइंट बता रहा है बोरिक एसिड टेस्ट करना है। कहता है कि ट्रीट द पीस ऑफ द ट्यूरमेरिक यानी कि हल्दी का एक पीस लेना है, उसको ट्रांसफ़र सेक्शन में काटा हुआ है। फिर कहता है कि विद बोरिक एसिड में जो है वो बोरिक एसिड एंड HCl के साथ इसको ट्रीट करना है। कहता है कि इट टर्न द रेडिश ब्राउन, ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा। फिर नंबर 2 पॉइंट बता रहा है कि अल्कली टेस्ट क्या कहता है कि ट्रीट द पाउडर विद द एन अल्कली लाइक NaOH, इट टर्न डीप ब्राउनिश रेड। उसके बाद कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट करेंगे। कहता है कि ऐड कॉनिक H2SO4 टू पाउडर में ऐड कर देंगे। इट प्रोवाइड एंड क्रीमसन रेड कलर। प्रिकॉशन नंबर 16 पर प्रिकॉशन बता रहा है, कहता है कि यानी कि एहतियात जो हमें करनी है, कहता है कुरकुमा स्टेन कलर करना है एवरीथिंग येलो, हैंडल विद केयर टू अवॉइड द स्टेनिंग इक्विपमेंट। यानी कि कुरकुमा जो है वो हर चीज़ को कलर करता है, तो इसलिए इसको हल्दी को इक्विपमेंट को हल्दी लगने से बचाना। कहता है कि यूज़ द बॉयल रिजोम्स एज पर द स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल ग्रेड। कहता है कि बॉयलिंग जो है वो सबसे बेहतरीन तरीका है। नंबर 17 पर एक्सपेरिमेंट क्या है इसका, तो कह रहा है कि टू परफॉर्म माइक्रोस्कोपिक एवेल्यूएशन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कुरकुमिन यानी कि केमिकल को ढूंढा जाता है। नंबर 18 पर ऑब्जर्वेशन कह रहा है कि अंडर द माइक्रोस्कोप टीएस एक्शन शो अ वाइड कोर्टेक्स आ पिथ एंड न्यूमरस पिगमेंट सेल्स containing the orange yellow masses of the curcumin. Most starch granules are the gelatin जो होती है उसको बता रहा है ड्यू टू बॉइलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वो आपको फार्मूला बता रहा है नंबर 19 पर, कहता है कि फार्मूला एंड सोल्व मैथमेटिकल, तो कहता है कि कैलकुलेट द टोटल ऐश वैल्यू टू इंश्योर द एब्सेंस यानी कि गैर मौजूदगी टू एडेड द लीड क्रोमेट और सोइल। फार्मूला वो हमारे पास टोटल ऐश वैल्यू का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, A=Z डिवाइडेड बाई W मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास कह रहा है कि फ़र्ज़ करें कि वेट ऑफ ट्यूमेरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर का वेट 3 ग्राम है, वेट ऑफ द ऐश रेसिड्यू
जेड जो हमारे पास कह रहा है 0.18 ग्राम है, तो इसको फार्मूले में पुट करेंगे तो कहता है कि द स्टैंडर्ड लिमिट फॉर द ट्यूमेरिक इज़ नॉट मोर देन 9%, यानी कि 9% से कम ही होती है। तो ये हमारी 6 है, तो हमारी जो अच्छी जो है वो रिज़ल्ट निकल आया है। तो स्टूडेंट नंबर 20 पर वो बता रहा है कि रिजल्ट हमारे पास कहता है कि सैंपल वाज सक्सेसफुली आइडेंटिफाई एज द कुरकुमा लॉन्गा विद एन ऐश वैल्यू ऑफ 6%, confirmed for the medical use as antiseptic and anti-inflammatory agent।